आज हम बात करेंगे कि किस वजह से तानगा चलाने वाले का बेटा अतीक अहमद बना माफिया। जाने पूरी कुंडली। इसे हम उखाड़ कर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के बेटे अशरद की एनकाउंटर में मौत के 2 दिन बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशर की हत्या प्रयागराज में की गई। तानगा चलाने वाले का बेटा कैसे जुर्म की दुनिया में आया, क्या थी वजह, जानिए। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उसी शहर में कभी जिस कुख्यात डॉन अतीक अहमद के नाम से भी लोग थर थर कांपते थे, उसे कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। मेन बात यह है कि ये हत्या तब हुई जब 15 अप्रैल शनिवार अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज में ले जाए जा रहे थे। मीडिया के सवालों का जवाब जब अशरफ दे रहा था, तभी पत्रकार बनकर पहुंचे कुछ हमलावरों ने पहले अतीक और फिर उसके क्राइम पार्टनर अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया। गैंगस्टर से नेता बना अतीक अहमद, जो सालों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद तो था, लेकिन उसका गैंग बदस्तूर जारी था, जो अतीक के बाद उसके बेटे और गुगे संभाल रहे थे। अतीक अहमद का शव गोलियां खाने के बाद प्रयागराज की जिस मिट्टी में धूल चाट रहा था, उसी प्रयागराज में उसने और उसके गैंग ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। आइए जानते हैं कि अतीक अहमद सालों पहले कैसे कम उम्र में इस जुर्म की दुनिया में एंट्री की, और कौन था वो शख्स जिसकी वजह से अतीक अहमद माफिया डॉन बना। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के चकिया गांव में तानगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर में जन्मे अतीक अहमद जब 10वीं कक्षा में था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए फेल हो गया, जिस कारण फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उसका बुरी संगत का साथ हो गया। जल्द पैसे कमाने के लिए उसने शॉर्टकट लेते हुए रंगदारी और अपहरण कर पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया। ऐसे उसने जुर्म की राह पकड़ी और सालों तक जिसके नाम से भी लोग थर थर कांपते थे, उसके जेल जाते ही उसकी माफियागिरी खत्म हो गई और शनिवार को वो हत्या के बाद वो मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया। जिस समय अतीक ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, उस समय शहर में चांद बाबा नाम के माफिया का सिक्का चलता था, उसका दबदबा था। उसका इतना खौफ था कि पुलिस रानी मंडी और चौक में पैर रखने से भी घबराती थी। पुलिस और राजनीति के धुरंधर तक चांद बाबा से छुटकारा चाहते थे। अतीक ने अपने शातिर दिमाग से पुलिस और नेताओं के इसी डर का लाभ उठाकर प्रयागराज के लोकल नेताओं से अपनी सेटिंग कर ली। अतीक जो अपराध करता था, इसके लिए उसे पुलिस और लोकल नेताओं का साथ मिला। महज 7 साल के अंदर अतीक अहमद इलाहाबाद के चांद बाबा से भी दम्बग और शातिर गैंगस्टर बन गया। अतीक अहमद का गैंग बढ़ता गया और अपहरण, लूट और हत्या जैसे अपराध में शामिल हो गया। एक समय ऐसा आया जब कभी अतीक का सहयोग करने वाली पुलिस भी इसके बढ़ते अपराध से तंग आकर उसे तलाश कर अरेस्ट कर लिया था। उस समय जब वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अतीक अहमद की इतनी पहुंच वाला बन गया था कि उसे जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया गया और महज 1 साल बाद वो जेल से स्वतंत्र हो गया। वर्ष 1979 में अतीक अहमद के ऊपर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1989 तक अतीक अहमद का इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा हो गया, लेकिन इस साल तक उसके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हुए थे। जेल जाने से बचने के लिए 1989 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ चांद बाबा हराने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अतीक अहमद पहली बार जीतकर विधायक बनकर गैंगस्टर से नेता बन गया। विधायक बनने के बाद रोशनबाग में चाय की टपरी पर जब अतीक बैठा था, तभी चांद बाबा के गैंग के साथ गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा ढेर हो गया, यानी मारा गया। इस गैंगवार में पूरा बाजार गोलियों, बम और बारूद से बिछ गया था। इस घटना के बाद चंद महीनों में प्रमुख दुश्मन चांद बाबा की गुंडे मार दिया और कुछ भाग गए और चांद की हत्या हो गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर लगा, लेकिन ऊंची पहुंच और विधायक होने के कारण इस केस में दोषी साबित नहीं हुआ। 1991 में आप में राम मंदिर की लहर थी, तब भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव जीता। 1996 में उसी इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक बना। 2002 में विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के खिलाफ अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर 5वीं बार विधायक बना। 5 बार विधायक रह चुके अतीक अहमद पर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भरोसा जताते हुए यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट पर बसपा के खिलाफ लड़ाया और अतीक सांसद बन गया। सांसद बनते ही इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और वो भी अतीक अहमद जीत गया। तो दोस्तों, अब वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को पहली बार किस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर विधायक बनाया था? दोस्तों, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अब आप जीत पाए।
ढेर सारे इनाम। तो दोस्तों देर मत कीजिए और आसान से सवालों का जवाब दीजिए। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आप और हम मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।